हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। इन अ गेम अ पर्सन इज पेड ₹5 if he gets all heads or all tails when 3 coins are tossed, and he will pay ₹3 if either 1 or 2 heads show. What can be he expect to win on the average per game? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस बना लेते हैं। जब 3 कॉइन्स को हम टॉस करें तो 3 कॉइन्स को टॉस करने पे जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा वो कुछ यू बनेगा। हेड 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 बनेगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल। इसी तरीके से टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और टेल हेड हेड। तो इस तरीके से ये टोटल हमारे पास 8 सैंपल स्पेस के अंदर 8 एलिमेंट्स हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर आपको लास्ट में आपको पता लग गया होगा कि एक्सपेक्टेड विन और विन ऑन द एवरेज पर गेम फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पर रैंडम वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ऑलवेज, जब भी एक्सपेक्टेशन हमें फाइंड आउट करनी। और रैंडम वेरिएबल हमेशा जब भी बनता है वो उसके विन या लूज के हिसाब से बनता है, वो कितना गिवन कंडीशन पे वो कितना जीत रहा है या कितना हार रहा है। तो जरा क्वेश्चन पर जरा ध्यान से समझेंगे। अ पर्सन इज पेड ₹5, उसको ₹5 मिलेंगे इफ ही गेट्स ऑल हेड्स और ऑल टेल्स। तो अगर उसके पास सारे के सारे हेड आएंगे या सारे के सारे टेल्स आएंगे तो वो ₹5 जीतेगा। हाँ, तो पहली चीज तो ये हो गई कि सभी हेड और सभी टेल्स आने पर वो ₹5 क्या करेगा, जीत जाएगा, उसको पे किया जाएगा। इस पेड का मतलब उसको पे किया जाएगा, वो जीतेगा। तो ये तो एक हो गया रैंडम वेरिएबल 5। ठीक है, सेकंड केस ये है कि वो ₹3 देगा, मतलब वो ₹3 हार जाएगा अगर एक हेड आता है या फिर 2 हेड्स आते हैं। तो इस केस में वो क्या करेगा, ₹3 हारेगा, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, -3। तो ये 2 रैंडम वेरिएबल यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बनेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों जो रैंडम वेरिएबल हैं उन दोनों रैंडम वेरिएबल के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, +5। ₹5 वो कब जीतेगा, ₹5 उसको कब दिए जाएंगे, जब सारे के सारे हेड हो या फिर सारे के सारे क्या हो, टेल्स हो, है ना। तो या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए। तो इन दोनों में से किसी के आने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, 2/8। ये समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड केस क्या है कि एक हेड या फिर 2 हेड आने पर वो ₹3 हारेगा, मतलब वो ₹3 पे करेगा। तो 2 हेड या फिर एक हेड कितनी बार आ रखे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 यहां पर दिख रहे हैं उनमें या तो एक हेड है या फिर 2 हेड्स है। तो इनमें से किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/8। ये आपको समझ में आ गया होगा कि गिवन रैंडम वेरिएबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी। अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड विन ऑन द एवरेज पर गेम। तो उसका तरीका क्या होता है, जो पहला रैंडम वेरिएबल है 5, उसको उसी की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 5 × 2/8। फिर ये -3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -3 × 6/8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है। ये तो आ गया 10/8, ये आ गया -18/8। सॉल्व करोगे तो आ गया ये -8/8, और इसको सॉल्व करोगे तो ये -1 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में जो है एक्सपेक्टेशन हमारे पास कितनी आ चुकी है, -1 आ चुकी है। तो -1 आने का मतलब है वो ओवरऑल क्या होगा, पैसा हारेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड लिखा है ना, व्हाट कैन ही एक्सपेक्ट टू विन ऑन द एवरेज पर गेम, तो वो ₹1 एवरेज पर गेम हार जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।